in association with Kuku FM. नेता नगरी के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, नेता नगरी के टीम को बहुत बहुत बधाई। नेता नगरी के 100वें एपिसोड आज जो है वो कंप्लीट हो रहा है, इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। नेता नगरी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको लोग देखना चाहते हैं, जिसके अंदर जो किस्से कहानियां राजनीति से जुड़े चीजों को लेकर बताए जाते हैं और लोगों के लिए ये कह सकते हैं एक नई तरीके की जानकारी हमेशा जो है नेता नगरी के प्रोग्राम के माध्यम से मिलती है। मैं आपको राजनीति के 2-3 किस्से बताता हूं क्योंकि मेरा 17 साल का अनुभव है राजनीतिक कैरियर पत्रकारिता करते हुए। एक किस्सा है 2012 का। ये घटना 23 जनवरी की है। नितिन गडकरी को दूसरी बार अध्यक्ष बनाया जाना था। ये पूरी तरीके से माना जा सकता है कि नितिन गडकरी के लिए ही पार्टी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था कि कोई भी अध्यक्ष दूसरी बार चुना जा सकता है और वो भी पूरा 3 साल कार्यकाल यानी 6 साल के लिए चुने जा सकते हैं। मेरे पास बहुत दिनों से एक इंफॉर्मेशन थी कि पार्टी का एक बहुत बड़ा वर्ग है वो नहीं चाहता है कि नितिन गडकरी अध्यक्ष बने, लेकिन वहां पर ये खबर चलाने के लिए बहुत साहस चाहिए था। मैं बहुत कोशिशें करता था, कई बार खबर चलती थी, कई बार नहीं चलती पाती थी उन अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। 23 जनवरी 2013 को एक घटनाक्रम होता है। अरुण जेटली का एक घर है, वहां पर एक बड़ी बैठक होती है जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होते हैं। वेंकैया नायडू जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, और अनंत कुमार, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के साथ थावरचंद गहलोत, रामलाल जो अभी संपर्क प्रमुख हैं संघ में, वो उस वक्त बीजेपी के संगठन महामंत्री थे, सुरेश सोनी, उनके बीच में एक बैठक होती है और ये तय किया जाता है जिस तरीके से नितिन गडकरी के ऊपर आरोप लगे हैं पूर्ति को लेकर, उसके बाद पार्टी की जो छवि है वो धूमिल हो जाएगी। अगर उनको दोबारा अध्यक्ष बनाया गया तो काफी कुछ पार्टी की इमेज के खिलाफ चला जाएगा। मैं ये खबर कवर करने पहुंच गया। अरुण जेटली बाहर आए, उन्होंने निकलकर कहा, देखो ठीक है तुम यहाँ खबर कर रहे हो लेकिन यहाँ से अभी चले जाओ। मैंने कहा सर क्या हुआ? आपकी गाड़ी को, आपकी ओबी वैन को मैं यहां से ट्रैफिक पुलिस से हटवा दूंगा। आप मीडिया में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये करेंगे। देर शाम हमको ये पता चल गया था कि राजनाथ सिंह जो है वो अब पार्टी के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और जब ये खबर चलाई, अगले दिन मैं अरुण जेटली से मिला। उन्होंने कहा देखो तुम बदमाशी करने के मूड में थे और हमारा पार्टी की एक इंटरनल हम लोग चाह रहे थे कि इसको कोशिश करके एक स्मूथ ट्रांजिशन से हो, वो हो गई। अगर ये खबर बहुत पहले चल जाती तो हमारी पार्टी को नुकसान हो जाता। इसी तरीके की एक घटना मेरे पास और है। लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी से नाराज थे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी ने ये चाहा था कि उनको जो है कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। गोवा के अंदर बैठक थी 2013 के अंदर, जुलाई थी और हम लोग वहां कवर कर रहे थे। 9 जुलाई की बात है, दोपहर की। हमको सबको ये मालूम था कि कुछ ना कुछ बड़ी घटना जरूर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। या तो उन्हें आज ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा या कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। तमाम लोग ये खबर चला रहे थे कि वो कन्वीनर होंगे। मेरे पास एक जानकारी थी कि वो चेयरमैन होंगे और अंत में उनको चेयरमैन बनाया गया कैंपेन कमेटी का। कुछ दिन बाद लालकृष्ण उसके अगले दिन लालकृष्ण आडवाणी ने अपना इस्तीफा भी दे दिया पार्टी से। इसकी जानकारी भी मेरे पास थी। फिर हम लोग राजनीति के अंदर बहुत कम ऐसे इंसिडेंट आएंगे कि आपको बड़ी घटनाओं को कवर करने का मौका मिलेगा। 10 जुलाई अगर मेरे को ध्यान है, लालकृष्ण आडवाणी ने सुबह 10:15 बजे पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह को अपना इस्तीफा भिजवाया अपने पीएस दीपक चोपड़ा से। लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी को खड़ा किया और उनका ये कहें गलत डिसीजन था कि वो उस पार्टी से इस्तीफा दे रहे थे जिसको बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी, जिसके संगठन को उन्होंने गढ़ा था। पूरी पार्टी में हड़कंप मच गया। सब लोग लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंच गए, उनको मनाने के लिए मान मनोबल चलता रहा। मैंने तब भी एक खबर देखी थी और मैंने उस खबर को ब्रेक भी किया था कि लालकृष्ण आडवाणी अब मान गए हैं और बीच में इंटरमीडिएट किया है मोहन भागवत ने।
मोहन भागवत ने कहा था कि आपका मान सम्मान पार्टी में वैसे ही रहेगा, आप चिंता न कीजिए। 2013 के अंदर सितंबर था, 10 सितंबर की बात है, हम लोग मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, मैंने किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता के यहाँ कॉल किया, मैंने कहा भाई क्या है, क्या चल रहा है? उन्होंने कहा साहब 13 तारीख को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है 5 बजे। मैंने कहा किस लिए? उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा उस दिन। वो खबर ब्रेक। तो इस तरीके के कई पॉलिटिकली किस्से हैं जब उनको इस तरीके हमने कवर किया है, देखा है, और इसी तरीके की इंफॉर्मेशन मेरी कोशिश रहती है कि इस नेता नगरी के प्रोग्राम में लाया जाए। घटनाक्रम अलग है, लेकिन कई ऐसे दिलचस्प किस्से, कहानियां लोगों को पता चले कि पीछे की वजह क्या है। एक घटना और बता देता हूं। 2009 में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। जो 10 सिटिंग उनके एमपी थे यूपी के, उनके नाम घोषणा कर दी थे। कल्याण सिंह चाहते थे कि अशोक प्रधान का नाम जो है वो नहीं घोषित किया जाए बुलंदशहर से, और कल्याण सिंह बहुत नाराज थे। उन्होंने अपनी पार्टी को पूरा बता दिया था कि अशोक प्रधान को टिकट मत दीजिए, किसी को दे दीजिए, मैं विरोध नहीं करूंगा। लेकिन जब अशोक प्रधान का नाम डिक्लेयर हो गया, मैं उनके साथ जो है बैठा हुआ था। कॉपरनिकस लैंड है लुटियन जोन में, वहां सांसदों के बंगले भी हैं, समाजवादी पार्टी का दफ्तर है। कल्याण सिंह के घर का एड्रेस जो है 20 कॉपरनिकस लेन है, और समाजवादी पार्टी का दफ्तर जो है वो 18 कॉपरनिकस लेन। तो उनके लॉन में हम लोग बैठे हुए थे, सर्दियों के दिन थे। मैंने उनसे कहा कि बाबूजी ये दीवार कब टूटेगी, क्योंकि अब आपकी तो पार्टी ने सुनी नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी ही टूटेगी। अगले दिन उनके यहाँ से मुझको फोन आता है कि कल्याण सिंह जी जो है, देवेंद्र प्रधान, उनके घर पहुंच गए प्रीत बिहार में। उन एमपी हैं वो एटा से, वहां पे मुलायम सिंह यादव और उनकी एक बैठक हो रही है। कल्याण सिंह जो है पार्टी छोड़ने वाले हैं, और कल्याण सिंह ने पार्टी छोड़ दी। तो ये घटनाक्रम बहुत से लोगों के सामने नहीं आते। नेता नगरी जैसे प्रोग्राम की वजह से हम लोग ये बता पाते हैं कि जो है इस तरीके की खबरों के पीछे ये कारण है। और नेता नगरी के लिए मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस तरीके का प्रोग्राम सच में हम जैसे लोगों के लिए भी बहुत उत्साह का काम करता है कि हम लोग बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल पाते हैं, वो यहाँ पर बोलने का मौका मिलता है। लोगों को इससे जानकारियां मिलती हैं, राजनीति कैसी है और उसके पीछे की कहानी क्या है। इसीलिए ये प्रोग्राम, मेरी सभी लोगों से अपील है जो लोग इसको देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहें कि ये प्रोग्राम देखें और इसका पूरा लुत्फ उठाएं, ना सिर्फ राजनीति में बल्कि समसामयिक विषयों के ऊपर जो भी प्रोग्राम होते हैं नेता नगरी के और लल्लन टॉप के, उनको जरूर देखें। एक बार फिर से सौरभ जी और उनकी पूरी टीम को बधाई।